नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई व्यंग लेखकों में सबसे आगे अर्थात अग्रणी हैं। हमने पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन किया है। आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, जरा संकोच, कुछ शर्म? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से अंगुली भी ढक सकती है? परंतु तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है और विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो तुमने जैसी परंपरा होगी वैसा मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। क्योंकि जीवन में बहुत अभाव है, इसलिए दर्द के गहरे कुएं में से कहीं मुस्कान खींचने का प्रयास किया होगा और तब तक फोटोग्राफर ने थैंक यू प्लीज, थैंक यू कह दिया होगा। लेखक कहते हैं विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। क्या जो दिखावा करते हैं, जो नहीं है उसका दिखावा करने वाले लोगों पर यह मुस्कान एक व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो जूते ठीक से पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अर्थात प्रेमचंद अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जी यहाँ पे एक व्यंग्य के द्वारा यह कहते हैं, वह हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और दिखावे की संस्कृति के ऊपर व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं कि मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। प्रेमचंद एक ईमानदार लेखक थे और अपना जीवन स्वतंत्र और अच्छी तरीके से जिया उन्होंने, लेकिन वह किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहते थे। वे कहते हैं आगे कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लाते। लोग तो मांगे कोट से वर दिखाई कर देते हैं और मांगे की मोटर से बारात भी निकाल लेते हैं। दिखावे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यंग किया हुआ है। तुमसे जूते ही मांगते ना बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए और गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू दे जाती है। टोपी 4 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम नहीं मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति सदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे सामान्य लोगों के मान सम्मान को पैरों से कुचल देते हैं। जो ठोकर मारना जानते हैं, टोपी वाले उनके सामने झुकते हैं। अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ जा रही है। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न कर शक्ति को ही सब कुछ मानने लगे हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। अर्थात टोपी और जूते के मूल्य में आनुपातिक संबंध रहा है। अर्थात टोपी की कीमत सदैव ही जूते से अधिक रही है, टोपी की कीमत जूते से कम रही है। कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद
टोपी के समान देश के सम्मानित साहित्यकार थे, लेकिन वे जूते के सामने अर्थात धनी लोगों के सामने कभी नहीं झुके। उन्हें गरीबी में ही जीवन यापन करना पड़ा। परसाई जी आगे कहते हैं, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कहानीकार, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यों ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। अर्थात इसमें यह व्यंग किया गया है कि लेखक अपनी दुर्दशा को छिपाए रखना चाहता है, परंतु अंदर ही अंदर उसकी बुरी दशा हो रही है। वह लोगों के सामने अपने सुखमय जीवन का दिखावा कर रहा है, परंतु वैसा नहीं है। भले ही वह मुंशी प्रेमचंद जी से अच्छी आर्थिक स्थिति में है, परंतु वास्तविक रूप में दोनों की समस्या समान ही है। आगे हरिशंकर परसाई कहते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात वे कहते हैं कि प्रेमचंद पर्दे को महत्व नहीं देते थे। वे अपनी गरीबी एवं अर्थाभाव यानी अर्थ का अभाव को छिपाने का प्रयास नहीं करते थे। इस प्रकार वे कोरे दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त थे, परंतु लेखक हरिशंकर परसाई जीवन में पर्दे को महत्व देते थे। वह अपनी आर्थिक दुर्दशा छिपाए रखना चाहते थे और अपनी कमजोरियों को समाज के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। वे प्रेमचंद आर्थिक दुर्दशा से ग्रस्त होकर भी दिखावे की प्रवृत्ति तथा हीनता ग्रस्ती से सर्वथा मुक्त थे। इसी से वे फटा जूता ठाठ से पहन सके। यही परसाई जी ने व्यंग किया है। धन्यवाद।